Dear students, welcome. Today our lecture topic is about resource and development. You know it is chapter first of your geography book. In this lecture we will try to understand resources, their meaning, nature of resource, importance of resource and the classification of resources. Let us try to first understand what are resources. Students, as you know, resources are everything present in the environment that satisfy our needs, that makes our life possible, that makes our life comfortable, worth living and satisfactory. जैसे आप जानते हैं जितने भी चीजें हमारी इर्द गिर्द है उनको हम काम में लाते हैं, ये सब चीजें रिसोर्सेस होती हैं और क्योंकि उनसे हमको फायदा मिलता है, उन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी कंफर्टेबल बन जाती है, आरामदेह बन जाती है और हम अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। आप इर्द गिर्द देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें नजर आई, जैसे लैंड है, फॉरेस्ट है, हाउसेस है, एनिमल्स है और इसी तरह आप व्हीकल्स को देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। आप रॉकेट्स को देखेंगे, तो जितने भी ये चीजें हैं ये हमारे लिए रिसोर्स है, लेकिन प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और फिर ये रिसोर्स आते हैं। क्योंकि जब रिसोर्स को हम डेवलप करते हैं हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। जैसे हम आजकल सोलर एनर्जी इस्तेमाल, इट्स बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी आर एबल टू यूटिलाइज दिस एनर्जी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जब हम देखते हैं एंशिएंट पीरियड में जिनको ह्यूमन इस्तेमाल नहीं करते थे, हालांकि वो चीजें इन्वायरमेंट में प्रेजेंट थी लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं होता बिकॉज ऑफ लेक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी का एक अहम रोल है उन चीजों को रिसोर्स बनाने में ताकि वो हमारे काम आ जाए। इसी तरह ये चीजें जो है ये हमारे लिए फायदेमंद, वो फिजिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, उससे फायदा होना चाहिए। इसी तरह जो कल्चरली वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो जैसे आप देखते हैं ह्यूमन्स का जो नेचर के साथ एक इंटरेक्शन होता है और उसमें जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ एक इंटरेक्शन होती है, तो उसमें टेक्नोलॉजी का रोल होता है। तो टेक्नोलॉजी के जरिए रिसोर्स बनते हैं और फिर उसके लिए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ें माइनिंग करते हैं, मुख्तलिफ जो मेटल्स है या मिनरल्स है उनकी माइनिंग हम करते हैं। तो माइनिंग के जरिए हमें क्या टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जब उनको यूटिलाइज किया जाता है, उनको गुड्स में तब्दील किया जाता है, फिनिश्ड गुड्स, तो हम क्या करते हैं, हमें इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ती है, फैक्ट्रीज की जरूरत पड़ती है। तो ये है दीज, सो वी हैव टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा रिसोर्स के बारे में। तो मैं एक बार फिर बताऊं, रिसोर्सेज वो सब चीजें हैं जिनसे हम फायदा हासिल करते हैं, जो हमारी जिंदगी को वर्थ लिविंग बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं और इसी तरह जिससे हम अपने नीड्स को पूरा करते हैं। तो ये रिसोर्स है। तो हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द है, बहुत सारी चीजें हैं, तो काउंटलेस। आप देखेंगे आपके पास जो बुक है, आपके जो सामने जो टेबल है, आपका जो हाउस है, आपके इर्द गिर्द गाड़ियां देख के, आपके लैंड है, फॉरेस्ट है, तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, काउंटलेस जो थिंग्स है जो आप देखते हैं। तो उन ये सब तो रिसोर्स है लेकिन उनकी क्वालिटी अलग अलग है। हम देखते हैं उनकी क्वालिटी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो इस बुनियाद को हम देखते हुए हम रिसोर्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं
उन कैटेगरीज को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन रिसोर्स, रिसोर्स की क्या क्वालिटीज है, उनकी क्या खुसूसियात है। तो जैसे हम देखते हैं रिसोर्सेज, जैसे मैंने कहा आप बहुत सारे रिसोर्स का को देख सकते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं। तो उन रिसोर्सेज को हम अगर अलग अलग कैटेगराइज करेंगे तो मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके जरिए हम उनको कैटेगराइज करेंगे या उनका हम क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ दियर ओरिजिन, ऑन द बेस ऑफ दियर ओरिजिन, ओरिजिन यानी बुनियाद, वजूद। तो रिसोर्सेज जब हम उनकी बुनियाद को देखेंगे तो रिसोर्स दो किस्म के होते हैं, यहाँ होते हैं बायोटिक, यहाँ होते हैं अबायोटिक। बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग, यानी वो सब चीजें जिनके अंदर जान है, जो जिंदा है। तो उसमें आप देखेंगे प्लांट्स है, एनिमल्स है ना। तो इन लिविंग थिंग्स की कुछ खुसूसियात होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि लिविंग है या बायोटिक है। तो उनकी कुछ खुसूसियात अलग है, जैसे उनकी ग्रोथ होती है, उनकी फीलिंग्स होती है, और उनके जो मूवमेंट करते हैं या लोकोमोशन शो करते हैं। तो ये सब चीजें उनकी क्वालिटी है। और दे रिजेनरेट, दे रिजेनरेट एंड रिप्रोड्यूस, दे रिप्रोड्यूस एंड रिजेनरेट as long as environment conditions remains favorable। तो इनकी ये क्वालिटी है। while as जो एबायोटिक होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं, यानी उनमें जान नहीं होती है, वो ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो उनकी फीलिंग नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं रॉक्स है, मेटल्स है, दीज थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक है, नॉन लिविंग। तो ये हम ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन देखते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो दूसरी जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, इट इज ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इन्हें कौन सी चीजें खत्म होते हैं और कौन सी चीजें खत्म नहीं होती हैं। तो उनमें दो कैटेगरीज, दो किस्म है, जैसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इन्हें वो चीजें जिनके अंदर रिन्यूएबिलिटी क्वालिटी होती है, रिन्यूएबल हो सकते हैं, जिनको हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। तो ये रिन्यूएबल हो सकते हैं, चाहे वो उनके जो फिजिकल केमिकल प्रोसेस के जरिए या मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए उनको हम रिन्यू कर सकते हैं। जैसे हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं, आप देखते हैं अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये वाटर किसी हद तक गंदा भी हो जाता है, तो फिर हम उसको टेक्नोलॉजी के जरिए हम उसको दोबारा ठीक कर सकते और दोबारा पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं ऐसी चीजें, उसकी क्वालिटी तो खत्म हो सकती है फॉर टाइमिंग, लेकिन उसकी क्वांटिटी खत्म नहीं होती है। तो ये खत्म नहीं होगा, तो हम इसको दोबारा ट्रीट कर सकते हैं, दोबारा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसको टेक्नोलॉजी के जरिए बाय मीन्स ऑफ केमिकल्स, बाय मीन्स ऑफ फिजिकल प्रोसेसिंग और जो मैकेनिकल प्रोसेस, उसके जरिए हम उसको दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसी तरह जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ये एग्जॉस्टिबल होते हैं, ये खत्म होते हैं, इनको हम दोबारा काम में नहीं ला सकते। जैसे एक बार उनका इस्तेमाल किया तो वो दोबारा रिजनरेट नहीं हो पाएंगे। जैसे हम देखते हैं हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, तो ये चीजें खत्म हो जाती है, उनको हम दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला सकते। आप गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, वो दुबई की सूरत में खत्म हो जाता है, क्या आप दोबारा उसको वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो इस तरह आप देखते हैं ये एग्जॉस्टिबल होते हैं, ये खत्म होते हैं। तो उनमें हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं उनमें जो मेटल्स वगैरह, उनको हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, लेकिन रिन्यू नहीं हो सकते। ये दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। और इस तरह फिर तीसरी जब हम देखते हैं, ये रिसोर्सेज जो होते हैं, हम रिसोर्स की बात करते हैं, तो तीसरी जो है ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप जो है उसके बेस के हिसाब से उस पर भी उसको भी हम क्लासिफाई करते हैं, यानी ये रिसोर्स किसके हैं, उनका मालिक कौन है। तो ऑनरशिप जो है, जो मालिकाना हुकूक उन पर किसका है, हक किसका है, तो ये उसकी बुनियाद पर भी हम रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं।
जैसे हम कम्युनिटी रिसोर्सेस है, नेशनल रिसोर्स है, इंटरनेशनल रिसोर्स है, इंडिविजुअल रिसोर्स। पहले तो इंडिविजुअल रिसोर्स है, कम्युनिटी रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। अब आप कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं दैट आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ऐसे रिसोर्सेज जिनको इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, इंडिविजुअल ओनरशिप होती है। जैसे हमें मकान है, इसके हम खुद मालिक, एक पर्सन जो है उसका खुद मालिक है, उसके पास लैंड है, वो उसका मालिक है, तो दैट इज इंडिविजुअल ओनरशिप। तो ऐसे जो रिसोर्सेज है जिन पर एक इंडिविजुअल का हक है, मालिकाना हक है, तो उनको हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे आपकी कार है, आपकी गाड़ी है घर में, तो वो आपकी पर्सनल गाड़ी है, उसकी ओनरशिप आपके हाथ में है, तो ये है इंडिविजुअल रिसोर्स। इसी तरह जैसे मैंने कहा आपका मकान है, आपकी जमीन है, आपका बाग है, तो ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो आपका जो इंडिविजुअल हक है उस पर, तो ऐसे रिसोर्स को हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर पूरी कम्युनिटी की ओनरशिप होती है, जैसे पूरे विलेज का या पूरे जो मालिक का उनकी ओनरशिप होती है, तो ऐसे रिसोर्स को कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। ऐसे रिसोर्स को कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये रिसोर्सेज जैसे आप देखते हैं आपके विलेज में या कम्युनिटी में ग्रेवयार्ड्स होते हैं, ग्रेवयार्ड्स होते हैं, है ना, यहाँ बुरियल ग्राउंड्स को हम कहते हैं। इसी तरह जो विलेज कॉमन जो ग्रेजिंग लैंड होती है, इसी तरह आप देखते हैं विलेज पाउंड्स होते हैं। तो ये सब चीजें जो होते हैं दे आर ओन्ड बाय कम्युनिटी। इसी तरह आप अर्बन एरियाज में देखते हैं पब्लिक पार्क्स वगैरह, दे आर ओन्ड बाय कम्युनिटी। ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी का होता है, तो उस पर पूरी कम्युनिटी का हक होता है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। जैसे प्ले ग्राउंड भी होते हैं, उसमें पिकनिक स्पॉट्स भी होते हैं, तो ये कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं। इसी तरह नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिन पर पूरे नेशन का हक होता है, दे आर ओन्ड बाय द होल कंट्री, पूरे नेशन के उस पर हकूक होते हैं। तो ऐसे रिसोर्स को हम नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप देखते हैं रेलवेज, रोड्स होते हैं, है ना, तो ये चीजें जो होती है इसमें आते हैं नेशनल रिसोर्सेज में। इस तरह इंडस्ट्रीज होती है। इसके अलावा जो हमारे पास जो एक और क्लास की होती है दैट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो होते हैं ऐसे रिसोर्सेज दैट आर ओनर्ड बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी, वर्ल्ड कम्युनिटी, जो किसी पर्टिकुलर कंट्री के नहीं है, जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नहीं है, जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं है, बल्कि वो पूरे वर्ल्ड के कंट्रोल में आते हैं। तो ऐसे जो रिसोर्सेज को हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, दीज आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इस तरह एनवायरनमेंट की बात पूरी दुनिया करते हैं, एनवायरनमेंट, ग्लोबल वार्मिंग की बात, ये एनवायरनमेंट ये किसी एक कंट्री का नहीं, ये पूरे जो वर्ल्ड है उसका है। तो इसलिए सब उसकी हिफाजत भी करते हैं, सब उसके लिए आवाज भी उठाते हैं। तो ये सब चीजें जो होते हैं जो पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के कंट्रोल में आते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। उसके अलावा जो हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेस ऑफ स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट, स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट। स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट जब हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास चार चीजें होती हैं, चार तरह के रिसोर्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जो पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा होता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, और तीसरा स्टॉक, डेवलप्ड स्टॉक, और तीसरा है रिजर्व्स।
चौथा। तो ये चार कैटेगरीज उसमें आते हैं ऑन द बेस ऑफ स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो अब जो पहले पोटेंशियल रिसोर्स की बात करेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेज जो जिनको हमने पाया है, जिनको हमने खोज किया है, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने पहले ही कहा, हमें रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। हमारी उस किस्म की टेक्नोलॉजी होती है जिनकी वजह से हम इस रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमें पता होता है कि ये रिसोर्स हमारे पास है, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसी तरह डेवलप्ड रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिसोर्सेज जो सर्वे किए गए हैं, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है और उनको डिटरमाइन हमने किया है फॉर यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। और ये डेवलप्ड रिसोर्सेज मैंने कहा ये डेवलप कैसे होते हैं? क्योंकि हम जब इनका पता लगाते हैं, को खोज निकालते हैं, इनकी सर्वे होती है, उनकी क्वालिटीज हमें पता है, इनकी क्वांटिटी हमें पता चलती है, फिर हम उसी किस्म की टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं और फिर उसका हम यूटिलाइज करते हैं। इस तरह स्टॉक है। जो हमारे पास जो स्टॉक है, तो स्टॉक जो है डेवलप्ड स्टॉक, तो ये वो रिसोर्स होते हैं जैसे हमें पता है कि हमारे एनवायरमेंट में कितने रिसोर्सेज है और पूरे जो हमारे जो उसमें सर्वे भी हुई है, उसमें जो मैपिंग भी हुई है, तो हमें पूरे क्वांटिटी का पता चलता है, लेकिन हम उनका अभी हमने इनका इस्तेमाल नहीं किया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसमें जैसे तो तीसरा जो है, चौथा जो है इट इज रिजर्व्स। तो रिजर्व्स क्या है? रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। स्टॉक का ही एक किस्म है विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो। तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्ट। अभी उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, शुरुआत नहीं हुई है। These can be used for meeting future requirements। तो उनको जो रखा जाता है, हालांकि हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उनको फ्यूचर में जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए रिजर्व रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। तो इन द नेक्स्ट क्लास we will try to understand one more topic, that is